Assalamu alaikum to all of you. Hope you are enjoying your vacations. हमारा जो टॉपिक था वो था चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में हम पढ़ रहे थे, प्रीवियस टॉपिक में मेल्टिंग ही हम पढ़ रहे थे। पहली जो प्रोसेस है मेल्टिंग, मैंने बोला था मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सबस्टेंस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिक्विड स्टेट में। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो है फ्यूजन। इसको फ्यूजन भी बोलते हैं या मेल्टिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिटेल में समझते हैं कि अगर डिटेल में आप समझना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है कि सॉलिड जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में वो बहुत ज्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये सॉलिड सॉलिड कहलाता है। अब जब आप टेम्परेचर इस सबस्टेंस को दोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज आइस। अब जब इसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर से सबस्टेंस में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इसमें एक एनर्जी आती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन होगा और ये सबस्टेंसेस जो है मूव करने लगेंगे, ये आगे जाएंगे, इनमें वाइड्स क्रिएट होंगी, इनमें स्पेस क्रिएट होगी। और आपने लिक्विड में पढ़ा होगा कि लिक्विड में जो स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स के साथ जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं। तो जब ये पार्टिकल्स को हम सॉलिड में टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर की वजह से जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर होते जा रहे। जब ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ये सॉलिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ये सारी होल प्रोसेस है जो किसमें होती है, मेल्टिंग में। तो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट लिक्विड स्टेट एट सम फिक्स्ड टेम्परेचर, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। जब भी मेल्टिंग होगी यहां पे एक सबस्टेंस जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो इमिट नहीं करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। इस प्रोसेस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, फ्यूजन, या इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में या स्टार्ट होगा कन्वर्ट हो जाना लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल अगर आप देखोगे आइस की जब मेल्टिंग होती है, जब हम आइस को हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। और किस टेम्परेचर पे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। मेल्टिंग पॉइंट, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सबस्टेंस, ये टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसपे सबस्टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। इस टेम्परेचर को क्या हम बोलते हैं, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस जो है वो स्टार्ट होता है मेल्ट होना किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद अगर हम इसके बाद है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग में क्या होता है कि जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में और वेपर फॉर्म में। लिक्विड जो है वो कन्वर्ट जब हो जाएगा किसमें, गैसलेस स्टेट में या वेपर फॉर्म में, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग के लिए भी समझना है आपको कि क्या यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है कि हीट इवॉल्व होती है। यहाँ पे भी जो सबस्टेंस है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देखो जब भी कोई अगर लिक्विड, हम लिक्विड का अरेंजमेंट देखेंगे वो इस तरह का होता है, इसमें
सॉलिड जो स्पेस होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज्यादा होता है। स्पेस से भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो गैसेस से कम होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है। तो जब हम इस सबस्टेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट देंगे, तो ये ऑलरेडी ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये सबस्टेंस एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से दूर हो जे स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होना, और स्टार्ट हो जाएगा जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो स्टार्ट हो जाएगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने में। तो जब ऐसी स्टेट आएगी, ऐसा एक पॉइंट आएगा, टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट आएगा कि जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो टूट जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा, तो ये चेंज करेगा अपनी स्टेट को, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक हो जाएगा। तो ऐसी स्टेट को हम बोलेंगे कौन सी स्टेट, गैसवस स्टेट और वेपर स्टेट। तो और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो ऑन हीटिंग, तो यहां पे भी हीट देनी पड़ती है, हीट सबस्टेंस से हम नहीं लेते, यहां पे चेंजेस टू इट इज वेपर स्टेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट पे एट इट इज बॉइलिंग टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। जैसे वाटर जो है, अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर जब कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, लेकिन ये किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है कन्वर्ट होना, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे, अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा कुछ नहीं हो जाएगा, जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, टेम्परेचर किस चीज से बढ़ेगा, हीट प्रोवाइड करने की वजह से। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स है, जो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो स्टार्ट हो जाएगा ब्रेक होना, और वो जो वाटर है इस टेम्परेचर पे स्टार्ट हो गया है किस फॉर्म में आना, वेपर फॉर्म में या गैसवस स्टेट में। इस प्रोसेस ही को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टार्ट हुआ किस फॉर्म में बनना, वेपर फॉर्म में बनना है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहां और एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। क्या इवापोरेशन भी, तो इवापोरेशन में भी वाटर जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों एक ही प्रोसेस है, इज बॉइलिंग और इवापोरेशन सेम, और देयर इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। देखो इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस है। बॉइलिंग में क्या होता है, यहां पे आप खुद से एक सबस्टेंस को हीट प्रोवाइड करते हो, और जब एक फिक्स टेम्परेचर पहुंचता है उस टेम्परेचर पे एक सबस्टेंस जो है वो गैसवस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इवापोरेशन में क्या हो जाता है कि इसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, तब हम बोलेंगे इसकी बॉइलिंग नहीं हुई, इसका क्या हुआ, इवापोरेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल जब हम, और जो यहां से हीट लेता है सबस्टेंस, ये सराउंडिंग से हीट लेता है, यहां पे हम इसको हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, यहां पे सराउंडिंग इसको हीट देती है। तो सराउंडिंग से हीट लेने के बाद अगर वाटर या कोई सबस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में, लेकिन इसमें क्या है कि बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट ही वो कन्वर्ट हो गया वेपर में, तब हम उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं, उसको हम बॉइलिंग नहीं बोलेंगे। तो आगे जाएंगे, ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है इवापोरेशन और बॉइलिंग के बिटवीन। इसके बाद अगर आप और नॉलेजेबल चीज जानना चाहते हो कि क्या गैस एंड वेपर एक ही चीज है, क्या गैस और वेपर में कोई डिफरेंस है, यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, हम यहाँ पे बोलते हैं कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में और वेपर में। यहां से हमें समझ आता है कि गैस और वेपर एक ही चीज है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो गैस होगा वो रूम टेम्परेचर पे भी गैसवस स्टेट में ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लाया तो वो रूम टेम्परेचर पे भी गैसवस फॉर्म में ही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमने लाया तो वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या है, गैसवस स्टेट में है। लेकिन वेपर जो होता है
ये रूम टेम्परेचर पे याद रखना, ये रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी लिक्विड का, तब वो किसमें जब कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, उस गैस को हम बोल सकते हैं वेपर भी। लेकिन गैस और वेपर एक ही चीज नहीं है, इनमें मेन डिफरेंस यही कि एक गैस जो है, गैस को अगर कोई सबस्टेंस है, ये रूम टेम्परेचर भी किस स्टेट में होगा, गैसलेस स्टेट में ही। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर हमने लाया, तो वो यहाँ पे जो उसकी जो स्टेट है वो गैसलेस स्टेट ही है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन अगर हमने रूम टेम्परेचर पे वाटर को रखा तो वो लिक्विड फॉर्म में है, उसी का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर वो वाटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, तब हम उसको वेपर कहेंगे। तो देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, यहां से आपको बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स्ड टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई सबस्टेंस, कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट हो जाना किसमें, गैसोस फॉर्म में। इसके बाद ये तो बॉइलिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस से, मींस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टार्ट होता है किस फॉर्म में आना, वेपर फॉर्म में आना। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द, ये जो प्रोसेस है इसमें इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग का ये अपोजिट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, या इवापोरेशन का भी हम कह सकते हैं अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि वेपर जो है, जब वेपर किस स्टेट में आ जाएंगे, जब वेपर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इस टाइप आपको ख्याल रखना है कि हीट यहां से हमें सबस्टेंस से हीट लेनी है, सबस्टेंस को हीट प्रोवाइड नहीं करना है। तो हमें एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए कंडेंसेशन के लिए, वो क्या होना चाहिए, वो कूल डाउन होना चाहिए। जब कूलिंग स्टार्ट होती है, आपने देखा होगा, सबने किचन में देखा होगा, जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसके अगर हम उस पे लिड रखेंगे, उसके ढक्कन रखेंगे ऊपर, तो उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हैं ऐसे ही गैस बंद करके, तो आप जब फिर वो ढक्कन उठाते हो, वहां से आप देखते हो कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये क्या, ये कंडेंसेशन है। तो इसमें क्या होता है, पहले वाटर को आपने टेम्परेचर दिया, हीट प्रोवाइड की, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड वेपर फॉर्म में। तो जब उसके वेपर्स बन गए, वो किस में आ गया, वो वेपर्स रहे ढक्कन पे। अब जो ढक्कन अब हमने टेम्परेचर देना बंद किया, अब जो है सराउंड, अब जो वेपर्स से टेम्परेचर जो है वो वेपर्स कूल डाउन स्टार्ट होने हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि वो हीट को लॉस करेंगे। अब वेपर लॉस करेंगे हीट को, किसको, सराउंडिंग को हीट देंगे, क्योंकि वेपर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। तो आपने पढ़ा है इस यूनिट में कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता है। अब वेपर जब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड फॉर्म में। ऐसी प्रोसेस ही को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वेपर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू देयर लिक्विड स्टेट एट सम फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर इज कंडेंसेशन। जब स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, ये कंडेंसेशन है। ठीक है, तो इट इज अपोजिट ऑफ बॉइलिंग। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट एक ऐसा फिक्स्ड टेम्परेचर है जिसपे स्टार्ट होते हैं जो वेपर्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं कन्वर्ट होना किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो उस टेम्परेचर को हम, उस फिक्स्ड टेम्परेचर को हम कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। जो कंडेंसेशन पॉइंट होता है स्टीम का, स्टीम की बात कर रहा है, वाटर की नहीं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर आप वहीं पे टेम्परेचर को रोकोगे और हीट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वाटर उसी टेम्परेचर पे जो वेपर बन गए होंगे वाटर, वो वेपर वापस स्टार्ट हो जाएंगे बनना किसमें, लिक्विड में, वाटर में। तो जो कंडेंसेशन पॉइंट है स्टीम का वो कितना है, ये भी आपको याद रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे दैट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है
जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में। दिस इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। ये प्रोसेस फ्रीजिंग जो है ये अपोजिट है किस प्रोसेस से, ये फ्यूजन या मेल्टिंग की अपोजिट है। इसमें क्या होता है, फ्रीजिंग में भी आपको ये बात याद रखनी है कि फ्रीजिंग में क्या आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि सबस्टेंस से ही आपको हीट लेनी है। तो सबस्टेंस यहाँ पे लॉस करेगा हीट को या सबस्टेंस यहाँ पे गेन करेगा हीट को। फ्रीज हो रहा है इसमें, वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर जो है लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं या सॉल्डिफिकेशन भी इसको बोलते हैं। इस प्रोसेस को सॉल्डिफिकेशन और फ्रीजिंग भी बोलते हैं। लेकिन लिक्विड जब कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में होना, क्या आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या सब लिक्विड से हीट लेनी है? यहां से लिक्विड ही हीट को इवॉल्व करेगा, हीट को बाहर निकालेगा, सराउंडिंग को लॉस करेगा। लिक्विड जब अपनी हीट को लॉस करेगा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर जब डाउन हो जाएगा पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो कौन सी स्टेट बनेगी, जब स्पेस, पहले देखो स्पेस लिक्विड में इतनी थी, अब जब लिक्विड जब ये हीट लॉस करेगा टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा तो पार्टिकल श्रिंक हो जाएंगे, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। जब एक दूसरे से क्लोज आ जाएंगे तो इनकी स्पेस जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। ऐसी स्टेट को हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। तो ये पहले लिक्विड था, अब ये क्या बनेगा, सॉलिड। और इसी प्रोसेस को हम फ्रीजिंग या सॉल्डिफिकेशन बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड बनना उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट जो आइस का है, सॉरी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। वहां पे मेल्टिंग पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो, मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहां पे आपको बोलना है किसका, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो ये एक ही बात नहीं है कि वहां पे मेल्टिंग में आपने पढ़ा 0 डिग्री सेल्सियस, वहां पे भी मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, लेकिन वो किसका था, आइस का। यहां पे आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट बोलना है ये फ्रीजिंग पॉइंट आइस का नहीं, ये फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कहलाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर स्टार्ट होता है किस में कन्वर्ट हो जाना, आइस में कन्वर्ट हो जाना। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैसवस स्टेट में, गैस में विदाउट पासिंग थ्रू। होप यू हैव अंडरस्टैंड these concepts. We will continue in our next part. Thanks.